चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं आगे। बच्चों, आज से हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर है अपना वेक्टर। पूरा चैप्टर है वेक्टर एंड 3D दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों। वेक्टर, फिर हम करेंगे 3D और प्रोबेबिलिटी। ये तीन चैप्टर अपने सिलेबस में रह गए। बच्चों, वेक्टर्स में एक बेसिक हिस्सा आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होता है, बल्कि बेसिक या थोड़ा सा और लेवल भी पढ़ा होता है आपने। लेकिन मैथ में शुरुआत में तो फिजिक्स जैसा ही है, इसमें बोरियत भी लग सकती है आपको। तो हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट के जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहां से हमारा मैथ का लेवल अलग शुरू होता है। तब तक वही है जो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। हम फिर भी मेन पॉइंट एक बार डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए वेक्टर। वेक्टर वेक्टर्स में जैसा हम सब जानते हैं, वेक्टर्स क्या क्या चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे बच्चों, अगर हम प्रेशर की यूनिट देखें, प्रेशर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम स्ट्रेस की यूनिट पढ़ते हैं तो वो भी यही होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोनों में क्या अंतर हो गया, यूनिट तो दोनों की सेम है। लेकिन बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। दरअसल स्ट्रेस क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है समझिए। फोर्स अप्लाइड पर mm स्क्वायर एरिया, मतलब हमने एक लोड लिया बेटा और हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। मान लो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर इज अप्लाइड। प्रेशर इज अप्लाइड। बच्चों, स्ट्रेस क्या होता है, इंड्यूस होता है। स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जो हम लोड लगाते हैं उसकी वजह से जो उसी अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। जो लोड इंड्यूस हो रहा है उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस। तो बच्चों, प्रेशर कैसे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, उस प्रेशर की ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। इसीलिए प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। while stress is induced in the opposite direction of load applied, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब चूंकि 1 मार्क्स में भी चीजें आने लगी हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल सिमिलर है प्रेशर एंड स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हम जानते हैं वेक्टर्स के बारे में। बच्चों, कोई पोजीशन वेक्टर है तो हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में एरो बना देते हैं, पोजीशन वेक्टर ए बी। देखिए, ये ए है, ये बी है। इस वेक्टर को हम बोल सकते हैं ए बी और लिखेंगे कैसे, वेक्टर बी माइनस ए। अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दें बच्चों, हम मान लो मैं लिख दूं बी ए, तो ये बन गया वेक्टर ए माइनस बी, यानी माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। मतलब क्या हो गया, माइनस वेक्टर ए बी। नोट कर लो बेटा फटाफट यहां पर।
बच्चों वेक्टर्स में लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे चलता है, कैसे काम करता है देखिए। बच्चों साइक्लिक वेक्टर्स का सम हमेशा 0 होता है। मान लो ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। डायरेक्शन देखिए, इन तीनों का रिजल्टेंट हमेशा 0। बच्चों इसी रिजल्ट से राइट एंगल ट्रायंगल में हम डायगोनल वाला लॉ बना लेते हैं बाकी का, लेकिन लॉजिक यही है इसके पीछे। पैरेललोग्राम लॉ कैसे काम करता है देखिए। पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बदल लीजिए, देखते जाएं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। देखेंगे बेटा, तो हमारे लॉजिक लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से वेक्टर ए, देखना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो हम बोलेंगे माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। नोट कर लो बेटा। सर ये जो ऊपर क्लोज लूप में 0 आ रहा है वो 0 हाँ, स्केलर है या 0 वेक्टर है? 0 स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कभी भी रिजल्टेंट जैसे 3, 4, 5 ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रहेगा। तो सर एक 0 वेक्टर होता है, फिर वो कौन सा होता है? वो 0 वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका 0 डायरेक्शन और 0 मैग्नीट्यूड है, तो हम 0 को 0 वेक्टर बोल सकते हैं, पर होती वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सर जो ब्लू पेन से लिखा वो वाला भी नोट करना है? हाँ बेटा, सारा? दोनों नोट करिए, दोनों पूरा नोट। सर बोलो बेटा। सर अगर डायगोनल वाले में सी की डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा ना बेटा, वही रिजल्टेंट 0 हो गया तो ट्रायंगल ही बना पाएगा, फिर तो पैरेललोग्राम फिर नहीं वो बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी 0 होएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, फिर पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं ना, फिर ट्रायंगल ही कहलाएगा। ठीक है। बच्चों इसके बाद लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ये देखिए बच्चों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देयर इज अ वेक्टर सी which divides the line joining A and B in the ratio m is to n internally, then vector C will be equal to mb plus ma upon m plus n। अभी रुकना बेटा, मैं लिखा दूंगा लैंग्वेज में। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट सी, ये m, ये n। तो हम वेक्टर बी को लिखेंगे एम बी माइनस एन ए अपॉन m माइनस n। लिखिए सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग डाल के थोड़ा लिख लो, फिर नोट करो। लिखिए इफ वेक्टर सी, if vector C divides, if vector C divides the line joining
line joining vector A and vector B internally in the ratio m is to n, internally in the ratio m is to n, then ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे लिखिए, if vector c divides, if vector c divides the line joining vector A and vector C externally in the ratio m is to n, externally in the ratio m is to n, then और फिर आप ये डायग्राम रेड कलर से जो बना हुआ है लिखा हुआ है उसको आप नोट करें। सर रेड वाले में जो सर आपने एम लिखा सी नहीं आएगा? नहीं नहीं बेटा, सी बाहर है, ऐसे समझो। बहुत अच्छा सवाल है अर्जुन। देखो अर्जुन, ए से सी और बी से सी, ए से सी वाला रेशियो एम, बी से सी वाला एन, याद रहेगा। तो सेकंड ये है, तो एम बी माइनस एन ए, एक्सटर्नल डिवीजन जैसे टेंथ में करते थे। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते ताकि हमें याद रहे ये कॉन्सेप्ट, ऐसे याद ही होगा। फाइंड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट, position vectors of the point which divide the line joining points, एक पॉइंट दिया है 2a minus 3b एंड दूसरा पॉइंट है 3a minus 2b। Find the position vectors of the point which divide the line joining points, ये दोनों पॉइंट हैं। पहला है 2:3 इंटरनली और दूसरा है 2:3 एक्सटर्नल। टू इज टू थ्री इंटरनली, 2:3 एक्सटर्नल। निकालो बेटा। सर वहां पर जो आपने रेड पेन से दूसरे साइड लिखा है, राइट हैंड साइड, वहां पर सी वेक्टर इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस। ओहो हाँ बेटा, हाँ सॉरी, ये मैंने बी लिख दिया यार, सी है। ठीक है,
चलो बच्चों चेक करना है सबने। पहला पार्ट, दो वेक्टर है, मान लो ये ए है ये बी है। इस वेक्टर के लिए दिया हुआ है 2a माइनस 3b और ये है 3a माइनस 2b। हमें वेक्टर c है बीच में, मान लो ये निकालना है और 2:3 इंटरनली, तो c हो जाएगा 2 into 3a माइनस 2b प्लस 3 into 2a माइनस 3b अपॉन 2 plus 3, 6a minus 4b plus 6a minus 9b अपॉन 5। बच्चों ये हो गया 12a माइनस 13b अपॉन 5। यही आ रहा है बेटा, सब लोग चेक करो। सबका यही आ रहा है? बोलो भाई मुकुल। हाँ जी सर, यही आ रहा है। ठीक, चलो बच्चों अब मैं सेकंड पार्ट को इधर करके दिखाता हूँ। सब कुछ वैसा ही, ये है 2a माइनस 3b, ये है 3a माइनस 2b और c वेक्टर अब हो गया यहाँ। हालांकि हमें ऐसा लग रहा है ये 2 ये 3 कैसे होगा, अगर हम मान लेते हैं ऐसा ही तो क्या होगा, अपने आप नेगेटिव आ जाए, तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी c इज इक्वल टू 2 into 3a minus 2b minus 3 minus 3b upon 2 minus 3, 6a minus 4b minus 6a plus 9b upon minus 1। बच्चों ये आ गया -5। जो वैल्यू होगी वो अपने आप आ जाएगी क्योंकि रेशियो ऊपर नीचे सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। नोट कर लो बच्चों। सर ए और बी पॉइंट क्या लेना, कैसे पता चलेगा? पहला ए ले लो, दूसरा बी ले लो बेटा, बस ज्यादा मत सोचो। ओके। ठीक है, नीचे अपने आप उसी रेशियो में चीजें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी या पॉइंट ए एंड बी respectively, then find position vector of the point, then find the position vectors of points of trisection of AB. सर एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दो। If A and B are position vectors of points A and B respectively, then find position vectors of points of trisection of AB. Trisection of AB. ठीक है बेटा, मतलब ए और बी एंड पॉइंट हम बेटा उनके वेक्टर ए वेक्टर बी दिए, जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट होंगे, ट्राइसेक्शन के बीच में दो पॉइंट बनेंगे, उनका हमें निकालना है वेक्टर।
तो सर इसमें रेशो 1:2 आई ना? बेटा 2 बार लेनी पड़ेगी। देख मैं कर देता हूँ, ऐसे देखना, ये ए है, ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए, इसका बी, ये दिया है ट्राइसेक्शन मतलब 1 2, मतलब ये 1 है, ये 1, ये 1। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, पहले इसका निकालते हैं, या मैं इसका ही निकालते हैं, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी डिवाइड ए एंड बी इन 1:2, है ना बच्चों? तो ये क्या हो गया, तो देखो आप, तो सी हो गया 1 into b, 1 into b प्लस 2a, ऐसे लिख लेता हूं, अपॉन 1 plus 2, यानी b plus 2a अपॉन 3। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं, a है, ये b है, अब मैं इस वेक्टर को d मान लेता हूं, तो ये हो गया 2:1, तो d डिवाइड एंड d इन 2:1, मतलब वेक्टर d हो गया बेटा 2b प्लस a अपॉन 2 plus 1, यानी 2b प्लस a अपॉन 3। समझ आया बेटा सबको? बोलो। सर मिड पॉइंट लेके भी कर सकते हो ना, सी और बी के बीच में। बेटा ट्राई सेक्शन हो रहा है ना? सर इसके बाद जैसे हमने सी वेक्टर निकाल दिया। अच्छा, इसके बाद हाँ ये कर सकते हैं। ठीक है सर। अब बच्चों हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। देख हम सबको याद है आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, j यूनिट वेक्टर अपॉन k, सॉरी y एक्सिस, k यूनिट वेक्टर अलोंग z। यही हमने पढ़ा है बच्चों। अब क्या क्या चीजें हमें पता है बच्चों, हम किसी भी वेक्टर को ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। कोई भी जनरल वेक्टर किसी भी प्लेन के 3D प्लेन के पॉइंट को हम आर लिख सकते हैं, आर वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जिसमें मॉड्यूलस ऑफ आर का मतलब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर ऑफ आर का मतलब है आर अपॉन मॉड ऑफ। हम सबको पता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट लो।
अब बच्चों इनके कैलकुलेशन पे बेस एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है। If vector A is equal to 3i minus 2j plus k, और एक दूसरा वेक्टर आपको दिया है i प्लस j माइनस k, तो एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। कैलकुलेट पहला मॉड ऑफ a प्लस b, दूसरा मॉड ऑफ a माइनस b, तीसरा 2a प्लस b मॉड, चौथा 2a माइनस b मॉड, पांचवा a माइनस 2b मॉड, और छठा 2a माइनस 3b मॉड। लो फटाफट सब लोग कैलकुलेट करें। चलो भाई चेक करना शुरू करते हैं। देख पहला है a प्लस बी मॉड, तो हम सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। 3i माइनस 2j प्लस k प्लस i प्लस j माइनस k और k कैंसिल, ये हो गया 4i माइनस j, यानी मॉड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 1 यानी रूट 17। बोलो बेटा यही आ रहा है सबका? Yes, sir. बोलो बच्चों आ रहा है? सेकंड a माइनस b निकालते, 3i माइनस 2j प्लस k माइनस i प्लस j माइनस k, 3i माइनस i यानी 2i माइनस 3j प्लस 2। बच्चों मॉड ऑफ a माइनस b का मतलब है 4 प्लस 9 प्लस 4 यानी रूट 17। नहीं
हाँ ठीक है, रूट 7 चेक करते जाओ बेटा, यही आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक। थर्ड है 2a प्लस b मॉड। 2a मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6i माइनस 4j प्लस 2k प्लस i प्लस j माइनस k 7i माइनस 3j प्लस k, यानी मॉड 2a प्लस b इज इक्वल टू 49 प्लस 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 59। देखो भाई चेक करते जाओ। यही है सर। ठीक। थर्ड के बाद फोर्थ देखिए 2a माइनस b 2a यानी 6i माइनस 4j प्लस 2k माइनस i माइनस j प्लस k, यानी 5i माइनस 5j प्लस 3k mod 2a minus b is equal to 25 plus 25 plus 9 under root 59। फिर a minus 2b 3i minus 2j plus k minus 2 i plus j minus k, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ i माइनस 4j और प्लस 3k मॉड ऑफ a माइनस 2b का मतलब है 1 प्लस 16 प्लस 9 यानी रूट 26। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, आपका नेटवर्क लो है। देखो बेटा अभी भी नहीं आ रहा। प्लीज सर, रेड आ रहा आपका नेटवर्क। सर क्लियर है। अच्छा क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलो ठीक है। अब आंसर चेक करते हैं ना बेटा सभी लोग। 6 के बाद 6 है 2a माइनस 3b मतलब 2 3i माइनस 2j प्लस k माइनस 3i प्लस j माइनस k 6i माइनस 4j प्लस 2k माइनस 3i माइनस 3j प्लस 3k 3i माइनस 7j प्लस 5k 2a माइनस 3b अंडर रूट 9 प्लस 49 प्लस 20। ये आ गया बेटा 34 33 अंडर रूट 83। ये आ बेटा हाँ जी। ठीक है। नोट कर लो बेटा, चेक कर लो सब लोग। सबने नोट कर लिया बेटा? अब देखो
यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? R इज इक्वल टू R अपॉन मॉड ऑफ। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या, जो उनको काम की चीज। तो इसका मतलब हर वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है। बोल सकते हैं ऐसे कि नहीं? बताओ। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से हमें ये यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है? डायरेक्शन ऑफ दैट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ईच वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। लिख लो, ये कैलकुलेशन नोट करके लिख लो थोड़ा लैंग्वेज। लिखिए, ईच वेक्टर each vector is product of its magnitude and its direction. Its magnitude and its direction. जैसे बच्चों छोटा सा एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेक्टर in the direction of देखिए, find equation of vector in the direction of I plus j plus 2k I plus j plus 2k and whose magnitude is 7 and whose magnitude is 7. सुनो बच्चों, आपको बोला गया है हमें एक वेक्टर चाहिए जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है और वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमारा होगा डायरेक्शन। तो मैं मान लेता हूँ वेक्टर x है जो हमें निकालना है। वेक्टर x को मैं लिखूंगा x इंटू मॉड ऑफ x, ऐसे सोच सकते हैं। x ये हो जाएगा I प्लस j प्लस 2k अपॉन अंडर 1 प्लस 1 प्लस 5 4। यानी बच्चों डायरेक्शन आ गया 1/√6 I प्लस j प्लस 2k और मॉड ऑफ x आपको दिया हुआ है 7। तो इसका मतलब वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर हो गया बच्चों यानी 7/√6 I प्लस 7 I प्लस j प्लस 2। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको कि नहीं? पता बोलो बच्चों। यस सर। नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन कर लो। ये वेक्टर्स लिख लो बेटा तीनों।
सर क्वेश्चन क्या लिखना है इन पर? आप पहले तीनों वेक्टर लिख लो बेटा, फिर आगे क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। देखिए ए बी एंड सी ये वेक्टर दिए। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट which is parallel to the vector 2a minus b plus 3c। लो सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है फाइंड a vector whose magnitude is 6 units and which is parallel to the vector 2a minus b plus 3c। ठीक है बेटा, ए बी सी क्या चीज है वो ऊपर दिया। ऐसे सोचिए बेटा, मॉड ऑफ एक्स आपको दिया है 6, ठीक है, और उस वेक्टर का डायरेक्शन इसके पैरेलल है। इसका मतलब जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही एक्स का होगा। तो इसका मतलब हो गया बेटा एक्स यूनिट वेक्टर यानी 2a माइनस बी प्लस 3c अपॉन मॉड ऑफ 2a माइनस बी प्लस 3। चलो बच्चों 2a मैं लिखता हूँ 2i 2j प्लस 2k माइनस बी यानी माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k प्लस 3c का मतलब है 3i माइनस 6j प्लस 3k अपॉन, ये भी ऐसे ही लिखा रहने दो, जब ये रिजल्ट निकल आएगा तब हम इकट्ठा मॉड लिखेंगे। तो ये आ गया 3 प्लस 2 5 माइनस 4 यानी i 2j प्लस 2j 4j माइनस 2j 2k माइनस k प्लस प्लस 2। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 1 9 यानी 1/3 i माइनस 2j प्लस 2k। तो वेक्टर हो गया बेटा यानी 6/3 i माइनस 2j प्लस 2। आप चाहे यही रख दो या और सिंप्लीफाई करना चाहो और करो। देखो भाई समझ में आ गया। क्लियर हो गया बेटा? यस यस सर। आज के कौन कौन से क्वेश्चन करने मैं ना शाम तक आपको डाल दूंगा फोटो खींच के, ठीक है। इसमें बहुत फालतू टाइम मत वेस्ट करना, पहले भी आपने करा हुआ है, ठीक है बच्चों। कोई इसमें डाउट? बस आज इतने रखेंगे। कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। बाय।